Hello, Bachu. Let's read this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with one or more than one entries of column 2. Each entry of column 1 may have the matching with one or more than one entries of column 2. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है और कॉलम 2 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सो हमें कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 का जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन को मैच करनी है। और हो सकता है कि कॉलम 1 में जो कंपाउंड दिए गए हैं उसके साथ कॉलम 2 में जो इंफॉर्मेशन है, एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले एक टर्म के बारे में हमें जानना पड़ेगा और वो टर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और जिसको कहा जाता है EAN। सो यहाँ पे EAN मतलब क्या होता है? EAM होता है जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है ये जो एक कंपाउंड है, कंपाउंड में अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन रहे, सेंट्रल मेटल आयन है, उस आयन के आसपास टोटल जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ही नंबर होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, वो है EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो क्या होता है? वो इज इक्वल टू EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसके साथ ऐड करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ये है EAN का फॉर्मूला। अब आते हैं मैचिंग पे। पहले है ए। ए में यहाँ पे जो कंपाउंड दिए गए हैं उसका EAN अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है, EAN अगर कैलकुलेट करे तो वो आएगा 86। और यहाँ पे प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो मैचिंग होगा इसमें टी टी रहेगा सही, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज 6। सो ए के साथ जाएगा टी, ए के साथ जाएगा टी। नंबर बी, नेक्स्ट जो कंपाउंड दिए गए हैं उसका EAN, ये वैल्यू आता है 36। सो यहाँ पे बेसिकली इसका जो साइनर्जिक बॉन्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर 1.0 से ज्यादा है। और बॉन्ड इसका जो लाइगैंड है इस कंपाउंड में, जो लाइगैंड है ये लाइगैंड बेसिकली डिक्रीज होता जाता है, ये लाइगैंड डिक्रीज होता जाता है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ पे बी के साथ जाएगा आर, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल एमिल बॉन्ड is greater than 0.1 और bond order of all ligand decreases। so यहाँ पे B के साथ R S दोनों ही जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज नंबर सी। सी में जो यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है उसका EAN
वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 86। सो यहाँ पे जो SCN, ये जो लाइगैंड यहाँ पे दिया गया है, SCN जो लाइगैंड है वो है एम्बिडेंटेड। ये लाइगैंड है एम्बिडेंटेड और इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर वो है 6। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि C के साथ जाएगा द लाइगैंड एक्ट्स एज एम्बिडेंटेड, दैट इज Q भी जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये भी जाएगा। सो यहाँ पे QT दोनों ही मैच हुआ। नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं, दैट इज डी में जो कंपाउंड है उसका EAN नंबर वो है 36। सो यहाँ पे साइनर्जिक बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज्यादा भी है। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो लाइगैंड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज भी हो गया है। लाइगैंड बॉन्ड ऑर्डर ये डिक्रीज भी होता है। और यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 भी है। सो यहाँ पे डी के साथ जाएगा RST तीनों ही। सो ये हो गया मैचिंग। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।